जनता अलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं, कुछ ही महीने में शुरू होने वाले हैं। उसको लेकर के चाहे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है या जो अन्य पार्टियां हैं, वो इस समय हरियाणा में कहीं ना कहीं रैलियां करती नजर आ रही है, लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं। और कल की अगर बात करें, कल इंद्री में जो पदयात्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली जाएगी, जिसका नेतृत्व रोहतक से सांसद जो हैं दीपेंद्र हुड्डा वो कर रहे हैं। और इस समय इंद्री में पूर्व मंत्री जो इस समय भीमसेन मेहता, वो इस समय अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ इस समय बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं कि कल की रणनीति क्या रहेगी और कैसे इस पदयात्रा को सफल बनाया जा सके, उसको लेकर के बातचीत कर रहे हैं। और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है कल का जो पदयात्रा होगी, जिसमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचेंगे, इस विषय को लेकर के इस समय हमारे साथ पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जुड़ चुके हैं। उनसे एक बार जानेंगे। सर, सबसे पहले तो जन तहलका पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जन तहलका के सभी दर्शकों को नमस्कार कहूँगा। साथ ही साथ ये भी निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि जो हमारा ये प्रोग्राम जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि कल 9 तारीख को दोपहर 2 बजे हरियाणा के लोकप्रिय युवा नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ पर आएंगे हमारे बीच में। यहाँ जो हमारी पार्टी की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब का जो प्रोग्राम चला है, जो केंद्र की तरफ से है, उसकी जो उन्होंने शुरुआत की है, पूरे हरियाणा के अंदर वो घूम रहे हैं इस कार्यक्रम के तहत। उसके तहत यहाँ इंद्री आएंगे। उसके लिए मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूँगा, अपना हल्का वासियों से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हों, क्योंकि जो ये कार्यक्रम है ये सबके आपके हरियाणा की पूरी आवाज़ उठाने वाला कार्यक्रम है कि पिछले 10 साल में मौजूदा सरकार ने क्या विकास के काम किए। आज लोग पिछले 10 साल जो हुड्डा जी के समय के कार्यकाल रहा है 10 साल का, उनके कार्यकाल को, उनके किए हुए कार्यों को याद करते हुए आज का हर व्यक्ति, जैसे हम गांव में गए जा रहे हैं तो हर व्यक्ति उनको, हुड्डा जी को याद कर रहा है कि ये 10 साल में कोई हमारे यहाँ कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। उसके तहत भी आज कल दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ इस कार्यक्रम के तहत यहाँ हिसाब मांगने के लिए आएंगे। हिसाब मांगने के लिए आएंगे, लेकिन बीजेपी बता रही है कि हम तो हिसाब देने के लिए तैयार हैं, हमारे पास तो पूरी पोतली तैयार है। मौजूदा सरकार के पास कोई ऐसा वो बात नहीं है कि वो विकास के कार्य गिनवा सकें। मैं, आप सभी यहाँ पर इंद्री हल्का के दर्शक भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि आप जानते हैं कि जो पिछले 10 साल जब हुड्डा जी की सरकार थी तो उन्होंने सबसे बड़ा कार्य हमारे यहाँ पर इंद्री हल्के में सब डिवीज़न बनाया था। आज उस सब डिवीज़न की वजह से यहाँ कोर्ट भी हैं और जो भी कार्य होते हैं लोगों को अब करनाल नहीं जाना पड़ता। तो इससे बड़ा और कार्य बताओ कौन सा किया है। इसके साथ साथ अन्य और जो कार्य थे, चाहे वो सड़कों, नई सड़कें बनी, स्कूलों को अपग्रेड किया गया, हमारे जो पावर हाउस जो छोटे थे उनको बड़े किए गए, अनेकों प्रकार के कार्य हमारे उस वक़्त हुड्डा जी कार्यकाल में हुए और हज़ारों की संख्या में लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला, नौजवान साथियों को। आप देखते हैं कि पिछले 10 साल जो मौजूदा सरकार के हैं, अब पिछले दिनों में हमारे जो युवा हैं वो बाहर दूसरे देशों में रोज़गार ढूंढने के लिए जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों के अंदर एक निराशा है मौजूदा सरकार के प्रति। मेहता जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है, वो जनता की आवाज नहीं उठा पा रहा है। जनता की आवाज़ हमेशा विपक्ष उठाता है, उठाता रहा है, पूरे 10 साल से उठा रहा है। उसको आवाज़ को कोई लोग सुने ना सुने, मौजूदा सरकार, वो उनकी मर्जी पर है निर्भर। लेकिन हमारा जो, हमारी कांग्रेस पार्टी है, हमारे जो शीर्ष के नेता हैं या जो हमारे स्थायी नेता हैं, उन्होंने सब ने समय समय पर आपके माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, दूसरे और रास्ते से सरकार को यहाँ की जो बातें पहुँचाई हैं। करना ना कराना वो सरकार का काम है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल है, आप विधायक भी रहे हैं इंद्री से और मंत्री भी बने हैं, तो ऐसे अब की हालात की अगर बात करें तो क्या हालात इस समय इंद्री के लग रहे हैं? इंद्री के हालात जो मौजूदा सरकार के हैं, लोग निराश हैं इस वक्त। हम जब गांव में जाते हैं लोग काफ़ी निराशा जताते हैं, भी सरकार ने कोई यहाँ पर कोई कार्य नहीं किए। तो इससे साफ जाहिर है कि लोगों का ध्यान कांग्रेस की तरफ है और लोग कहते हैं कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी यहाँ से, हरियाणा से इनकी सत्ता जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा में मौजूदा सरकार बीजेपी की है, सेंटर में भी सरकार है, तो कहीं ना कहीं कार्यों में क्या जो गति है वो धीमी पड़ रही है, लगता क्या है आप लोगों को? इनका, इन दोनों, फिलहाल तो दोनों सरकार इनकी हैं।
इनको काम करने और कराने चाहिए। इनको तो कोई गति से होने चाहिए थे काम तो, लेकिन धीमे पड़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आप क्या मानते हैं? इसमें यहाँ देखने की जो जिम्मेवारी मिली है उसको निभाने में कमी है। ये तो जिम्मेवारी अगर सही निभाई जाए तो काम बहुत होते हैं, काम क्यों नहीं होते। जो ये नॉन स्टॉप का इन्होंने नारा दिया है ना मौजूदा सरकार ने, ये चुनाव की वजह से एक चुनावी जुमला है ये। अभी इनको देखो, जो जो बातें हमने की हैं हमारे संकल्प पत्र में, या हमारे जो हुड्डा जी ने और हमारे पार्टी ने, जो सरकार ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी, हम 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, 500 गैस का सिलेंडर देंगे, हम 100 गज के प्लॉट देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जो बातें हमने कही हैं उनके घोषणाएं कर रहे हैं ये घोषणाएं हैं, केवल मात्र जुमला जो होता है चुनावी दिनों में वो है ये इसका पूरा अमल नहीं होगा। अमल होगा तो हमारे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो उस वक्त पूरा अमल होगा, जो हम कहेंगे वो करके दिखाएंगे। हरियाणा जो मांगे हिसाब आप लोग कर रहे हैं, इससे कितना असर जनता पर पड़ेगा हरियाणा की? बहुत असर है इस बात का। जहाँ जहाँ भी MP दीपेंद्र जी जा रहे हैं वहाँ पर हजारों हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं उनको देखने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए। कल आप देखना हजारों हजारों की संख्या में इंद्री शहर में यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे। हल्का की इंद्री हल्का के लोग यहाँ इकट्ठे होकर उनका समर्थन करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे। धन्यवाद इस समय महतो साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस समय हमारे साथ पार्षद भी हैं। वब्बी जी क्या कुछ कहेंगे? कल दीपेंद्र जी पहुंच रहे हैं, कैसा उत्साह जनता में लग रहा है? जनता में बहुत उत्साह है। यूथ बढ़ चढ़ के भाग लेगा, क्योंकि 10 साल से बहुत बुरी स्थिति है। पहले हमारे इंद्री में कोई सेंटर नहीं होता था, आइलेट सेंटर। अब हमारे इंद्री में आइलेट सेंटर खुल गए हैं। सब बच्चे यूथ +2 करते हैं, बाहर चले जाते हैं। जो बड़ी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, ये बहुत बड़ा कारण बनेगा इलेक्शन में ये सत्ता परिवर्तन का। तो आप तो जो बता रहे कि बेरोजगारी बढ़ी है, वो तो बिना खर्ची बिना पर्ची की बात कर रही है बीजेपी सरकार तो। वो तो एक नारा है जो अब बोलेंगे ही, क्योंकि इलेक्शन सिर पे आ गया है। जो 9.5 साल से पहले कुछ नहीं किया, अब जो इलेक्शन आता है तो सरकार है वो बोलती है, कार्य करती नहीं है। कहना क्या है कि कागजों तक सीमित है? जैसे कागजों तक है, जैसे कोई भी काम करा लो, फैमिली ID, सब जनता परेशान है। कोई BPL किसी के कट गए, किसी के बन गए। अब ये कहते हैं अभी हम BPL पे सिलेंडर देंगे। पहले 10 लाख काट दिए, फिर कभी एक महीने किसी को राशन मिलता था, फिर अगले महीने उसको मिलना बंद हो जाता था। बहुत तंग थी जनता, अब भी बहुत तंग है। सब कागज लेके लाइन में खड़े हैं, मतलब बहुत परेशान है जनता। एक तरफ बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया और नायब सिंह सैनी को लाया, इससे कोई जो OBC समाज के लोग हैं उन पर असर पड़ेगा, वोट बैंक मिलेगा इस चीज को लेकर? वोट बैंक तो पार्टी का होता ही है अपना, पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोगों के मन में घर घर बात हो गया भाई, अब की बार कांग्रेस, बहुत फर्क पड़ेगा। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में अपनी। नायब सिंह, आप तो कह रहे कि कांग्रेस सरकार जो है हरियाणा में बनने जा रही है, और नायब सिंह सैनी तो कहीं ना कहीं जो घोषणाएं कर रहे हैं, ताबड़तोड़ घोषणाएं हो रही हैं, चाहे BC वर्ग के लिए, अन्य वर्गों के लिए है, और नौकरियों की बात करें तो इसको इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये जुमला है, ये जाती सरकार है जो लास्ट में जुमला बोल रही है। ये जुमला ही पहले भी 9.5 साल जुमले लाए इन्होंने, अब भी ये जुमला ही कर रही है। हाँ, इससे इंद्री की अगर बात करें, आप इंद्री के भी निवासी हैं, कैसे हालात अब इस समय इंद्री के बने हुए हैं मौजूदा 10 सालों की अगर बात करें तो? वैसे ज़्यादा तक लोग ना जो कागजी कार्रवाई है उससे बड़े परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हाँ, अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी। बदलाव चाहते हैं? हाँ, जैसे ही उन्होंने 70 पार का नारा दिया था, अब की बार कांग्रेस 70 पार करके आएगी। 70 पार। चलो, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 70 पार करके आएगी, लेकिन इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को देख सकते हैं, इस समय एक मीटिंग यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं, और कल की इस समय रणनीति बनाई जा रही है। कल की रणनीति इसलिए बनाई जा रही है, कल पद यात्रा इंद्री में निकाली जाएगी, कांग्रेस मांगे हिसाब, और जिसका नेतृत्व इस समय रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, और कैसी ये पदयात्रा रहेगी ये भी हम आपको कल दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।